अब समय है देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक तस्वीर को दिखाने का फटाफट अंदाज। घाना दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी को घाना के राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। दोनों देशों ने अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। घाना गणराज्य की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारे लिए लोकतंत्र एक व्यवस्था नहीं बल्कि संस्कार है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहला जत्था पहुंचा अमरनाथ गुफा। पहली आरती और पूजन की तस्वीरें सामने आई। यात्रियों में भारी उत्साह दिखाई दिया। अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हुई। 9 अगस्त तक श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में भूस्खलन के चलते केदारनाथ धाम से लौट रहे करीब 40 श्रद्धालु फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने सभी का रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की। कावड़ मेला की तैयारियों को लेकर मीटिंग की गई। 11 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होगी। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 13 और 14 अगस्त को संसद की कार्यवाही स्थगित रहेगी। बिहार चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया। आसाराम की जमानत 1 महीने और बढ़ा दी गई है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा यह आखिरी एक्सटेंशन है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर बेल दी थी। आसाराम को 2013 के एक दुष्कर्म केस में उम्र कैद की सजा मिली। 4 जुलाई को प्रदेश के 94,234 विद्यार्थियों को मिलेंगे लैपटॉप। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की। सीएम ने मेधावी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी के पहनावे पर भी सीएम ने निशाना साधा। कहा अंतिम संस्कार के लिए अंबेडकर को दिल्ली में जगह नहीं दी गई। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर महिला मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का बयान। इंदिरा ने बाबा साहब के संविधान को मिटाने का प्रयास किया था। छत्तीसगढ़ में साहिवाल गाय को लेकर सियासत गरमाई। आदिवासी महिलाओं को साहिवाल गाय देने की योजना को कांग्रेस ने झूठा बताया। कांग्रेस ने तंज पर डिप्टी सीएम अरुण साव का पलटवार। कहा जनहित के कामों से कांग्रेस को दर्द होता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा। 7 जुलाई को रायपुर आएंगे खड़गे। दौरे को लेकर तैयारियां तेज हुई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हुई। तैयारियों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पार्टी के सभी अधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर भारतीय वायुसेना रायपुर में शौर्य का प्रदर्शन करेगी। रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने देशभक्ति, अनुशासन और राष्ट्रीय गर्व के भाव के लिए प्रस्ताव दिया था। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारे मिश्र। सेंट्रल डिप्यूटेशन के लिए हुआ चयन। संयुक्त सचिव स्तर के लिए 6 सीनियर आईपीएस का चयन किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान पर सियासत मंत्री विश्वास सारंग ने हमला बोला। कहा कांग्रेस की मानसिकता दबाव बनाकर काम करने की है। सूरजपुर के लटोरी पहुंची मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े। हाथी प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की। पटवारी को फोन कर मुआवजा केस बनाने का निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा का बयान। मनमोहन सरकार से ज्यादा मोदी सरकार ने राशन दिया है। 2014 के बाद से देश के विकास की रफ्तार बढ़ी है। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल उज्जैन पहुंचे। बाबा महाकाल के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दिया। मध्य प्रदेश में जीएसटी चोरी का मामला। 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सरकार को टैक्स नहीं भरने पर जीएसटी ने शिकायत की थी। सुपारी कारोबारी सहित कई सरकारी अधिकारियों पर मामला दर्ज हुआ। भोपाल में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान की पहली बैठक लेंगे प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी। हरीश चौधरी 2 दिन तक स्टेट ऑब्जर्वर के साथ मीटिंग करेंगे। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर चर्चा की जाएगी। भोपाल में अजब गजब मामला सामने आया। मूल विभाग से सस्पेंड होने के बावजूद भी डेप्यूटेशन पर सेवाएं दे रहा था अधिकारी। सस्पेंड होने के बावजूद भी टूरिज्म विभाग में काम कर रहे थे एसके श्रीवास्तव। छतरपुर के बागेश्वर धाम में बड़ा हादसा। टीन शेड गिरने से एक श्रद्धालु की मौत हुई। कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया। छतरपुर के बागेश्वर धाम में हादसे के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। कहा प्राकृतिक आपदा पर किसी का बस नहीं है। हमें दुख है कि एक व्यक्ति नहीं रहा और कुछ लोग घायल हुए।
बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने स्थगित किए कार्यक्रम। शुक्रवार और शनिवार के सभी कार्यक्रम स्थगित किए गए। बागेश्वर धाम में टेंट हादसे के बाद ये फैसला लिया गया। इंदौर में पुलिस आरक्षकों से नाली सफाई करने का मामला सामने आया। नव आरक्षकों से कराया गया नाली का सफाई का काम। पुलिस लाइन में पदस्थ हैं चारों आरक्षक। छत्तीसगढ़ में 30 जून को समाप्त हुई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की आखिरी तारीख। इसके बावजूद बड़ी संख्या में वाहन चालक HSRP नंबर प्लेट लगाए बिना अपनी गाड़ी चला रहे हैं, जिन पर अब कार्रवाई की जा रही है। अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। आंगनबाड़ी केंद्रों, राशन दुकानों, स्वास्थ्य केंद्रों और छात्रावासों का निरीक्षण किया। कार्यों में कमी मिलने पर उचित कार्रवाई की। रायपुर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ। SSP डॉक्टर लाल उमेश सिंह ने 27 थाना प्रभारियों के तबादले का आदेश जारी किया। कई थाना प्रभारी बदल दिए गए। MCB जिला शिक्षा विभाग ने शाला प्रवेश उत्सव मनाया है। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। स्वास्थ्य मंत्री ने 10वीं और 12वीं टॉपर्स को सम्मानित किया। अंबिकापुर में पार्षद के बेटे ने दोस्तों के साथ खतरनाक स्टंट किया। फॉर्च्यूनर कार से स्टंट करते दिखाई दिया युवा। स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ। जबलपुर में ट्रक ने पिकअप को टक्कर मारी। हादसे में पिकअप सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हुई। मामले की जांच जारी है। बरेला रोड की घटना बताई गई। सूरजपुर में अनियंत्रित होकर पलटी बच्चों से भरी स्कूल वैन। बाल बाल बचे बच्चे। प्रेमनगर थाना क्षेत्र की है घटना। मंदसौर के नाहरगढ़ में डोडा चूरा से भरी तस्करों की कार कुएं में जा गिरी। पुलिस ने SDRF की मदद से कार और मादक पदार्थ जब्त किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायपुर में कुछ युवकों ने यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई। अधिकारी जैसे पदों की फर्जी बत्ती और नेम प्लेट लगाकर सरेआम हुड़दंग किया गया, जिसका वीडियो अब वायरल हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बालोद में बाइक और कार में जोरदार भिड़ंत हुई। बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हुई। पुलिस ने आरोपी चालक को मौके से गिरफ्तार किया। कोरबा के नकटीखार में एक घर में घुसा जहरीला नाग। अंडे बचाने के लिए सांप से भिड़ी मुर्गी। गुस्से में सांप ने रेस्क्यू टीम को काटने का प्रयास किया। वीडियो वायरल हुआ। शिवपुरी में बालाजी ट्रेवल्स की बस में सफर के दौरान चोरी हुआ पर्स। 10 लाख के जेवर ले भागा चोर। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी के जेवर बरामद किए। रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। नाबालिग की हत्या कर फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी रिश्ते में मृतका का भाई था। किसी अन्य युवक से बात करने के शक में हत्या की गई। श्योपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। शमशान घाट के कीचड़ भरे रास्ते को लेकर जनपद CO का एक्शन। सरपंच सचिव को नोटिस जारी किए गए। स्टेट टाइगर फोर्स ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर को सजा दिलाई है। स्टेट टाइगर फोर्स ने ताशी शेरपा को 5 साल की सजा दिलाने में सफलता पाई। रायपुर और दुर्ग में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। 2 रिश्वतखोर सरकारी कर्मचारी रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए। भोपाल का अमित हत्याकांड मामला। आरोपी नसीम बन्ने खां को कोर्ट में पेश किया गया। 4 दिन पहले गोलीकांड की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में 6 साथियों को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। कवर्धा में देर से आने वालों पर कलेक्टर की सख्ती। गेट पर बैठाकर हाजिरी ली। कर्मचारियों ने कान पकड़े और माफी भी मांगी। भिंड में युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। सीने में गोली लगने से युवक घायल हुआ। बीच रास्ते से हटने को कहा तो गोलियां चला दी गई। पथोकीपुरा गांव का है मामला। मुरैना में बदमाशों ने पार्क में ताबड़तोड़ फायरिंग की। अचानक गोलियों की आवाज से इलाका दहल उठा। इलाके में दहशत का माहौल है। मामले की जांच कर रही है पुलिस। रायपुर के गोबरा नवापारा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक नाबालिग भांजे ने अपनी मामा को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामले में नाबालिग को गिरफ्तार किया। अंबिकापुर में CRPF का सब इंस्पेक्टर डिजिटल अरेस्ट हुआ। वेरिफिकेशन की बात कर 22 लाख रुपए ठग लिए गए। आदिवासी परिवार के साथ की मारपीट और पेशाब पिलाने के मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लगाए आरोप का। FIR में पेशाब पिलाने का जिक्र नहीं किया गया। अशोकनगर में चिकित्सकीय लापरवाही का मामला सामने आया। 20 साल की महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई। लगातार रक्त रिसाव होने के कारण महिला की मौत हुई। रायपुर में साइबर ठगों के हौसले बुलंद है। पुलिस का सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया गया। हैकर्स ने इंस्टाग्राम ID पर अश्लील फोटो और वीडियो शेयर किए। कुछ देर तक कमेंट्स आते रहे। पन्ना में कोर्ट की महिला कर्मचारी ने कोर्ट परिसर में जहर खाया। रिवम इलाज के दौरान मौत हुई। मामले की जांच कर रही है पुलिस। सक्ती में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सक्ती, छपोरा, मालखरोदा, चंद्रपुर और डबरा को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग बंद कर दिया गया। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग।
मंडला में रात भर से हो रही मूसलाधार बारिश। बिछिया थाना क्षेत्र के ग्राम भवान और मेड़ाताल में घुसा नदी और नाले का पानी। गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। यशपुर के पत्थलगांव क्षेत्र में 24 घंटे से लगातार बारिश जारी है। बारिश की वजह से नदी नाले अपने उफान पर हैं। पत्थलगांव जाने वाली सड़क को डाइवर्टेड किया गया है, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। पेंड्रा में लगातार बारिश से उफान पर है नदी नाले। मुख्य सड़क के ऊपर से बह रहा है पानी। सड़क बंद होने से ट्रैफिक पर प्रभावित हुआ। बिलासपुर के कलेक्ट्रेट में 4 घंटे से बिजली गुल है। कई दफ्तर में कामकाज ठप हुए। अंधेरे में फाइलों को ढूंढ रहे हैं जरूरतमंद। घंटों से बिजली गुल होने की वजह से हालात बिगड़ गए। कोरबा में 6 घंटे से हुई बारिश ने तबाही मचाई। कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी। नदी नाले सभी उफान पर चले गए। साथ ही हसदेव नदी और बागो बांध का जल स्तर बढ़ गया। कोरबा में बारिश का कहर देखने को मिला। घर में पानी घुसने से बालको वार्ड क्रमांक 39 शांतिनगर के लोगों को चक्का जाम करने पर उतरना पड़ा। मौके पर पहुंची महापौर ने बालको क्षेत्र के निवासियों के लिए व्यवस्था करने की हिदायत दी। कोरबा से रेलवे ट्रैक पर काम करने वाला मजदूर बह गया। भारी बारिश के तेज बहाव में युवक बहा। गेवरा से डोंगरगढ़ के लिए बिछाई जा रही थी रेल लाइन। देहरादून के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। तेज रफ्तार के चलते कुछ इलाकों में जलभराव हुआ। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर है। बारिश के चलते अलकनंदा नदी में जलस्तर बढ़ा है। नदी के किनारे अलर्ट जारी किया गया। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के जलस्तर में उछाल देखने को मिला। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से कई नदियों में पानी को छोड़ा गया। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है। वाराणसी के घाटों तक पानी पहुंच गया है। वाराणसी प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के कारण ब्यास नदी भयंकर बाढ़ के चलते लगातार आगे बढ़ रही है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जल जमाव हुआ। सड़कों पर पानी का सैलाब दिखाई दिया। तेज बारिश के चलते ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ। गुजरात के बनासकांठा में शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। पालनपुर इलाके में तेज बारिश से सड़क पर पानी भर गया। राहगीरों को आने जाने में दिक्कत हुई। कांकेर में भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। बासकुंड क्षेत्र में नदी पर पुल नहीं होने से ग्रामीणों की जान दांव पर लगी है। पिलर के सहारे पुल लोग पार कर रहे हैं। डिंडोरी में इस्कॉन मंदिर की ओर से भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालु उत्साहपूर्वक शामिल हुए। भारी बारिश में भीगते हुए श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ को खींचते नजर आए। बड़वानी में तीसरी बार निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। 15,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने प्रसाद लिया। पूर्व मंत्री प्रेम सिंह पटेल समेत कई नेता भी शामिल हुए। कटनी में इस्कॉन टेम्पल के सदस्यों ने पहली जगन्नाथ यात्रा निकाली। स्टेशन चौराहे से जगन्नाथ यात्रा शुरू हुई। जगन्नाथ यात्रा में शहर के श्रद्धालु शामिल हुए। बेमेतरा कलेक्टर रणवीर शर्मा ने स्कूल का औचक निरीक्षण किया, जहां खुद शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाया। साथ ही स्कूल की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। शिवपुरी के अटल सागर बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं। लगातार बारिश के कारण बांध में जल स्तर बढ़ा, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। रायपुर में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया। आईएफएस अधिकारी मयंक अग्रवाल को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वन मंडलाधिकारी कोरबा से हटाकर शासन विभाग में पदस्थ किए गए हैं। कोंडागांव में राम मंदिर तालाब के पास NH30 की सड़क धसकने के बाद प्रशासन का फैसला। प्रशासन ने भारी वाहनों के लिए नया रूट डाइवर्ट किया। अब जगदलपुर से रायपुर जाने वाले सभी बड़े वाहन सीधे शहर के अंदर नहीं जा सकेंगे। डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल में भर्ती महिला की मौके पर मौत हुई। महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धमतरी में सड़क पर बड़ी संख्या में दिखे चीतल। डोंगरडुला के पास रोड क्रॉस करते दिखाई दिए चीतल। राहगीर ने वीडियो बनाया, वायरल भी हुआ। सूरजपुर में हाथी का पानी में मस्ती करते हुए वीडियो वायरल हुआ। हाथी का अटखेलिया करते वीडियो जमकर वायरल हुआ। प्रतापपुर रेंज स्थित गणेशपुर का बताया जा रहा है वीडियो। पेंड्रा में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। मछली चावल खाने से 4 लोग जमकर बीमार हुए। हालत खराब होने से एक युवती की जान भी गई। बालोद में फिर फैला डायरिया। संक्रमण फैलने से पहले दिन दिशा निर्देश दिए गए। उल्टी दस्त की शिकायत पर उपचार में जुटा PHE विभाग। जांच के लिए पानी के सैंपल भेजे गए। बिलासपुर जिले के रतनपुर क्षेत्र में बड़ा डायरिया का प्रकोप। बारिश के बाद तेजी से फैल रहा है डायरिया। स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
पिंड में आकाशीय बिजली गिरने से झुलसा किसान, खेत में पेड़ के नीचे बैठा था किसान, इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बड़वा में नर्मदा घाट पर नहाते समय डूबने से एक युवक की मौत हुई। गोताखोरों ने 7 फीट गहरे पानी में जाकर रेस्क्यू किया। युवक दोस्तों के साथ नाव घाट खेड़ी के नर्मदा घाट पर नहाने गया था। भोपाल में डॉक्टर ऋचा पांडे की संदिग्ध हालत में मौत हुई। ऋचा पांडे के पति अभिजीत पांडे पर एफआईआर दर्ज की गई। अभिजीत पांडे के एमपी नगर में संचालित क्लिनिक का फर्जी तरीके से लाइसेंस भी मिला। बलरामपुर में नशे में 2 टीचर का बच्चियों के साथ डांस करने का वीडियो सामने आया। मोबाइल में गाना बजाकर डांस करते दिखाई दिया शिक्षक। वाड्रफ नगर के पशुपतिपुर प्राइमरी स्कूल का मामला। बलरामपुर में करंट की चपेट में आने से 4 साल के मासूम की मौत हुई। घर में खेलते वक्त करंट की चपेट में आया मासूम। रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र के बेलकुर्ता का है मामला। पिंड में शराबी पटवारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शराब पीकर कार्य करते स्थानीय लोगों ने बनाया वीडियो। वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची शिकायत। खरगोन में यूरिया खाद का संकट गहराया। 3 बोरी खाद के लिए रात से लग रही कतारें। टोकन के लिए महिलाएं भी लाइन में लगी। कांकेर में तेंदुए के हमले से ग्रामीणों में दहशत है। हमले की खबर से लोगों में डर का माहौल है। सूचना देने के बावजूद वन विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। सतना जिले के चित्रकूट में लंगूर की शाही सवारी देखने को मिली। कार की छत पर बैठकर घूमता नजर आया लंगूर। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। अनूपपुर जिलों से डिंडौरी पहुंचा 4 जंगली हाथियों का दल। वन परिक्षेत्र के बसनिया बैद्रा मोगांव में हाथियों की मूवमेंट दिखाई दी। वन विभाग को जानकारी दी गई। भोपाल के सेंट्रल विस्टा को मंजूरी मिली है। प्रशासनिक पावर जोन बनाने के लिए झुग्गी और बस्तियां हटाई जाएंगी। 15 दिन में दफ्तरों का शिफ्टिंग प्लान बनाया जाएगा। अनूपपुर के कोतमा जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। 443 करोड़ के 114 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट जारी। शुभमन गिल ने लगाई टेस्ट करियर की पहली डबल सेंचुरी। गिल ने 387 बॉल पर 269 रन बनाए।